मालती माता जी के बारे में बताया जाता है। प्रभुपाद जी की शिष्या थी और प्रभुपाद जी की सर्वेंट भी थी वो। छोटी बच्ची थी उनकी, सरस्वती उसका नाम था। प्रभुपाद जब मायापुर में आए थे तो वो प्रभुपाद जी के लिए कुकिंग किया करती थी, और केवल कुकिंग नहीं, बहुत सारे और काम भी किया करती थी मालती माता जी। छोटा बच्चा साथ है उसके साथ। अब आपको पता है कि उस समय नवदीप उतना, जो मायापुर है अपना, उतना डेवलप्ड नहीं था। आजकल तो काफ़ी डेवलप्ड है। तो वहाँ पे आपको कुछ भी सामान लेने जाना है तो नदी को उस पार जाना पड़ेगा, नवदीप टाउन में जाना पड़ेगा। तो मालती माता जी बच्ची के साथ वहाँ जाती थी, सब्जियाँ लेके आती थी, फ्रूट्स लेके आती थी, और फिर यहाँ प्रभुपाद जी के लिए कुकिंग करती थी। मगर मालती माता जी अपनी रिलेशन में बोलती हैं, बोले आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं गया प्रभुपाद जी ने ना मेरे अंदर नुक्स ना निकाले हों, मेरे कुकिंग में नुक्स ना निकाले हों, इसमें ये कमी रहेगी, उसमें ये कमी रहेगी, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, इसमें नमक कम है, ये वो खूब चलता रहता था। अब फिर एक दिन तो सोच लिया मालती माता जी ने, बोले इतनी कोशिश कर ली, खुश तो ये हो नहीं रहे, फायदा क्या है, मैं अपराध ही कर रही हूँ ना, सो लेट मी गो बैक टू यूएस, तो वहाँ शांति से थोड़ा भजन तो कर लूँगी। तो सोच लिया था कि बस अब आखिरी दिन है, मैं मतलब ये नहीं कि मैं सहन नहीं कर पा रही, मेरे को लग रहा है कि मैं उनको खुश नहीं कर पा रही हूँ जिसके लिए मैं यहाँ पे हूँ। फिर उस दिन जैसे वो सोच रही थी तो उस दिन प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर्स आए कुछ, और फिर ऑब्वियसली मालती माता जी को कुकिंग करनी। अब प्रभुपाद जी गॉड ब्रदर्स आए, देखा कि मालती माता जी कुकिंग भी कर रही है, सर्व भी कर रही है, सबने खाया तो ऐसे प्रसाद पाया, और फिर बोलते भक्तिवेदांत स्वामी एक बात हम आपको बोलना चाहते हैं, देखिए आप सन्यासी हैं तो अच्छा नहीं है कि ये कोई माता जी है वो कुकिंग कर रही है यहाँ पर, एक सन्यासी को शोभा नहीं देता। तब शिला प्रभुपाद बोलते हैं, देखो ये मेरी शिष्या है, आई हैव गिवन इनिशिएशन टू हर, और ये मेरी ऐसी शिष्या है जो मेरे लिए सर भी कटा सकती है। और फिर प्रभुपाद जैसे ये बोल रहे थे तो मालती माता ने सुना कि उनके बारे में कुछ बातें हो रही हैं, तो कान लगा सुनने लगी। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये मेरी ऐसी शिष्या है जो मेरे लिए सर भी कटा सकती है, और मैं भी इसको अपने सर दे सकता हूं, इसके लिए सर कटा सकता हूं। और जब ये सुना मालती माता ने तो ऐसे धर धर आंसुओं की लड़ी लगी वहां पे। बोले कहाँ मैं ऐसे स्वामी को छोड़ने जा रही थी, ऐसे गुरु को छोड़ने जा रही थी, कितना प्रेम करते हैं मुझसे ना। सो शी स्टार्ट फीलिंग प्राउड ऑफ द एंटायर परंपरा। तो ऐसा फेथ उनका परिपक्व हो गया, उसमें ऐसा गुड़ हो गया। तो कई बार लगता है कि हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, हमें डांटते हैं, फटकारते हैं ना, मगर उनके हृदय में बहुत प्रेम है हमारे लिए। उनका हृदय बड़ा द्रवित हो जाता है हमारे लिए कि एक जीवात्मा कृष्ण के शरण में आई और छोड़ के जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये श्रद्धा हमें कल्टीवेट करनी है अपने गुरु वर्ग के ऊपर, अपनी गुरु परंपरा के ऊपर। तो ये शिष्य गुरु का संबंध है। तो अब यहां सोचिए, यहां शुद्धता क्या ही कर लेगी, ऐसा प्रेम होगा गुरु के प्रति तो प्योरिटी का वहां लेना देना क्या है, आवश्यकता ही क्या है वहां पे प्योरिटी की। अरे हमारे गुरुजनों में ऐसी शक्ति है, एक क्षण में किसी को प्योर कर दे, वो ना अपने दर्शन से पवित्र कर दे ना। तो ये पूरे जीवन भर, पूरे जन्मों भर हम जो सोच रहे हैं कि हमें शुद्ध बनना है, शुद्ध बनना है, अरे गुरु को प्रसन्न कीजिए आप। गुरु प्रसन्न हुए तो यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान प्रसन्न हुए तो क्या ही मुश्किल है उनके लिए किसी को शुद्ध करना। तो हमें प्योर बनने की आवश्यकता नहीं है। हिमालय पे जाइए, अब कितने लोग बैठे हैं वहां पे प्योर बन बन के कितने सालों करोड़ों जन्मों की तपस्या है उनकी वहां पे, मगर क्या ही कर रहे हैं वो बताइए। हिमालय में बैठ के क्या ही कर रहे हैं, अपने लिए बहुत कुछ कर रहे होंगे मगर समाज के लिए, जनता के लिए क्या कर रहे हैं बताइए। वो तो शुद्ध तो है वो मगर कोई गुरु परंपरा के प्रति शरणागत हो जाए ना, एक मिनट में ना वो प्योर हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा, कृष्ण उसके हृदय में वास करने लग जाएंगे। और यही किया प्रभुपाद जी ने, उन हिप्पीज को सन्यासी बना दिया प्रभुपाद जी ने। सोचिए कोई व्यक्ति है वो -50 लेवल पे है, अब उसको धीरे आपको ऊपर लाना है तो -50 से -20 पे आएगा, फिर -10 पे आएगा, फिर -5 पे, फिर अटका रहेगा, फिर वापस -20 पे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर आएगा, धीरे धीरे करके बड़ी मुश्किल से आप उसको 0 लेवल पे ला पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए किसी को सिगरेट छुड़वानी है, आसान है क्या? सिगरेट छुड़वाने के लिए बोलना पड़ता है बेटा सिगरेट पियो, मगर 20 मत पियो, दिन की 4 पी लो पियो बाप, मगर तो सिगरेट छुड़वाना बड़ा मुश्किल है। कम कर बेशक आप करा लेंगे मगर छुड़वा नहीं सकते। मगर प्रभुपाद जी ने क्या किया, जो सिगरेट पीते थे उनको इस लेवल पे आया कि व्यासासन पे बैठ के दूसरों को बोलना कि सिगरेट मत पियो। ये प्रभुपाद जी की प्योरिटी थी। सो ही मेड देम द डिलीवरर ऑफ द होल वर्ल्ड, ही मेड दोस हिप्पीज द डिलीवरर ऑफ द होल वर्ल्ड। कि वो हिप्पी जिनके बारे में पूरा जगत चिंतन करता था,
आज वो ऐसी स्थिति में है कि वो पूरे जगत को चिंतन करा रहे हैं, उनका हृदय में आत्मविश्लेषण करा रहे हैं कि जागिए, है ना, कोता निद्रा जाव माया पिशाची रकोले, कब तक माया की गोद में सोते रहेंगे, उठो, जीव जागो, जीव जागो। ये हाल कर दिया प्रभुपाद जी ने उनका। तो ये प्रभुपाद जी की प्योरिटी थी, उनकी शुद्धता थी। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रभुपाद जी के ऊपर आश्रित थे। तो प्रभुपाद जी ने बहुत ज्यादा समय नहीं लगाया। सोचिए, हमें भक्ति में आए वो उतने ज्यादा, उससे ज्यादा समय हो गया होगा जितना प्रभुपाद जी ने प्रचार नहीं किया। मगर 11 साल के अंदर प्रभुपाद जी ने हिप्पीज को हैप्पीज बनाया, हिप्पीज को सन्यासी बनाया, सन्यासी ने मंदिर खोले, फार्म हाउस खोले, गोविंदास खोले, टेम्पल्स खोले, लाखों लाखों भक्त बन गए। 11 साल के अंदर इतना सब कुछ हो गया। हम तो यही सोच रहे हैं, बोले माला कैसे बढ़ेगी, बार बार कम क्यों हो जाती है ना। एकादशी पे ये बार बार ये खाने का कोई और मन क्यों करता है हमारा तो प्रश्न ही बैठ के पड़े हैं ना। मगर 11 साल में क्या कुछ नहीं हो गया। दैट वाज ऑल बिकॉज दे वर ऑल सरेंडर टू श्रील प्रभुपाद ना। परंपरा से ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, पूरी एनर्जी फ्लो हो रही थी, पूरे पावर हाउस से कनेक्शन था उनका। तो ऐसे धाए 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 वहां तो पूरे गोलियां चल रही थी। तो इसलिए शुद्धता तो एक ही उसका उपाय है ना, वो है गुरु के प्रति आसक्ति, गुरु के आदेशों के प्रति आसक्ति। हरे कृष्णा